आज के तिथि में हम लोग को जागरूक अगर हम लोग नहीं हुए तो भारत का संविधान हमारा खत्म हो जाएगा और हम फिर गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। बाबा साहब का जो संदेश है हर एक घर घर तक पहुँचे और बाबा साहब के उद्देश्य और सपनों का साकार किया जा सके। गांव होते हुए लोगों को जगाएंगे। जो बाबा साहब को जानेगा वही दुनिया में आगे बढ़ेगा। दलित बैकवर्ड सारे लोगों का एकजुटता का प्रदर्शन करना है। अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटना है और विकास और विज्ञान की ओर बढ़ना है। जय हिंद साथियों, जय भीम और क्रांतिकारी सलाम। आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं प्रखंड बांके बाजार में, जहां आप देख सकते हैं एक रैली निकल रही है, जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का झंडा है। तो हम जानकारी लेंगे और तमाम चीज़ सवाल करें कि आखिर किस चीज़ की रैली है, क्या उद्देश्य है, कहां तक जाएगी ये रैली। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के हम सचिव हैं। जी। आज बाबा साहेब के जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और इस उद्देश्य से निकाल रहे हैं कि बाबा साहब का जो संदेश है हर एक घर घर तक पहुँचे और बाबा साहब के उद्देश्य और सपनों का साकार किया जा सके। इसके लिए भारत सरकार तो इसमें पूरा पहल नहीं कर रही है, लेकिन ये बहुत ही गर्व की बात है कि जहाँ से बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, वहाँ पूरे विश्व शिक्षा दिवस के रूप में कल 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है, जिसमें 64 देशों में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। लेकिन हमारे जो भारत सरकार है या बिहार सरकार है, जिसमें बृहद पैमाने पर मनाना चाहिए। ये खेत की बात है कि जिस देश का संविधान इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ी संविधान लिखे हैं, उस देश में बाबा साहब को अपेक्षित किया जा रहा है। हम सरकार से और सारे लोगों से हम निवेदन करेंगे कि इन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो बाबा साहब को जानेगा वही दुनिया में आगे बढ़ेगा और अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटना है और विकास और विज्ञान की ओर बढ़ना है। जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान को लिखा उसके बारे में विस्तार से बताइए कि उसमें कितने आर्टिकल हैं और हम सब समाजों के लिए उसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, पहली बात। दूसरी बात कि बहुजनों के विकास के लिए उसमें जो व्यवस्था किया गया, उन तमाम व्यवस्थाओं का अवहेलना हो रही है जी। और आज के तिथि में हम लोग को जागरूक अगर हम लोग नहीं हुए तो भारत का संविधान हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम फिर गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। तमाम तरह की महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और शिक्षा की कमजोरी पड़ रही है और बहुजनों के साथ अन्याय बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए हमारा लगता है कि जगदो प्रसाद और ये जो भीमराव अम्बेडकर हैं, इनके सिद्धांतों को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। 100 में 90 का फिर से हमको नारा बुलंद करना होगा और वही हमारा कल्याण करेगा। ऐसी बात की जागरूकता के लिए यह रैली का आयोजन किया गया और यह रैली पूरे प्रखंड में घूमेगा। एक बहुत 17 तारीख को विशाल आम सभा का आयोजन होगा और यही उद्देश्य से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि अम्बेडकर के अलावे जो यहाँ पर अभी हम लोग जो लगे हुए हैं, अम्बेडकर के सिद्धांत की अवहेलना हो रही है, तो हमें चाहिए कि हमें अम्बेडकर के जो रैलियाँ हैं, इसके साथ साथ हमको उनके विचारों को हम लोग को लागू करने की ज़रूरत है। और हम जब उसको लागू करेंगे तो स्वतः हमारी आज़ादी सुरक्षित हो जाएगी। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव शंकर सिंह है और मैं बगल के गाँव सैफगंज का रहने वाला हूँ। कहाँ तक जाएगी ये रैली? ये रैली पूरे बांके बाजार प्रखंड में ये 4 रूट है। यहाँ से जाएंगे डिघासिन, जो इमामगंज और बांके बाजार का बॉर्डर है। वहाँ से लौटने के बाद फिर आमस और बांके बाजार के बॉर्डर बालासोत से घूरते हुए रोशनगंज भया होते हुए पूरे सैफगंज से आकर के पुनः बाबा धाम आकर के यहाँ एक सभा होगी ना, एक सभा होगी और इसके बाद जो है सो समाप्ति होगी। जी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ये रैली का क्या उद्देश्य है? मेरा रैली का उद्देश्य यही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो अपना जो झंडा और परचम फहराने का काम किया था दलितों और पिछड़ों के बीच में, उसका आज तक हम लोग को लालसा लगा हुआ है। जितने भी हम दलित बैकवर्ड
सारे लोगों का एकजुटता का प्रदर्शन करना है। जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या इस रैली में कोई और राजनीतिक दल के व्यक्ति या किस प्रकार की रैली? इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दल का कोई रोल नहीं है और हम लोग ये रैली का निकालने का मेन महत्व है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जयंती है उसके पूर्व संध्या पर हम लोग ये आगाज़ निकाला है लोगों को जागरूक करने के लिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस प्रकार से शिक्षित थे उस प्रकार से अपना बाल बच्चा को पढ़ाए लिखाए और हम लोग एक मिसाल कायम कर रहे हैं जो एजुकेशन का प्रचार हम लोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं और एक हम अहिंसावादी भारत बना सकें। जी सर, रैली तो कल है लेकिन आज क्यों ये निकाली जा रही है? चूँकि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती है, जन्मदिन है, लेकिन उसके पूर्व संध्या पर हम लोग गांव-गांव में इस रैली को घूमेंगे और गांव होते हुए लोगों को जगाएंगे कि भाई बाबा साहब जो हमको संविधान में हक, अधिकार, समानता और जीने का जो अधिकार दिए हैं उसके लिए हम लोग को प्रेरित होना है, जागना है और बाबा साहब के जो हमारा उद्देश्य है वो हमको गांव-गांव तक फैलाना है। आज हम 13 तारीख को यहाँ एक रैली कर रहे हैं और 17 तारीख को हम लोग एक आम सभा करेंगे यहाँ और उसमें गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। भीमराव अम्बेडकर की एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है, क्यों निकाली जा रही है? इस रैली का क्या उद्देश्य है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में समानता और शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का अपना जो भी ज्ञान है वो अपने समाज में झोंके और इसके लिए गांव-गांव तक, घर-घर तक बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में लोग जाने और समय-समय पर जो है से बाबा साहब के कारनामा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हों। सर, जो एक रैली निकाली जा रही है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो हर तबके के लोगों के लिए एक साथ बनाया था, जिसका जितना पॉपुलेशन था उस तरह से उसको अधिकार दिया गया था और उसी अधिकार को हम लोग बाबा साहब के जो शिक्षा से वो बहुत ही अच्छे प्यार करते थे उसको जागरूकता देने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मुन्नन खान, मैं हम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा मकान डुमरावा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।